धनंजय मैं आपके पास आ रही हूँ, वो इसीलिए एक तरफ ये चंपई सोरेन कह रहे हैं दिल्ली पहुंच के निजी काम से आया हूं, किसी से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, बेटी से मिलने आया हूं, सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक्स से जेएमएम अपनी पार्टी का नाम हटा दिया है। देखिए, इसमें एक बड़ी खबर आपको अपडेट दे देता हूं। चंपई सोरेन के आवास जियालगोड़ा में झंडा जेएमएम के झंडा को हटा दिया गया है। उसके पूरे गांव में जेएमएम के जो झंडे थे उस झंडे को भी हटा दिया गया है। चंपई सोरेन प्राइवेट कार से अपने सिर्फ ड्राइवर को लेके पहुंचते कलकत्ता एयरपोर्ट। कलकत्ता एयरपोर्ट से रांची नहीं आते। रांची आने में 2 घंटा टाइम लगता है और कलकत्ता जाने में करीबन 4.5 घंटे लगते हैं। वो कलकत्ता का रुख करते हैं, कलकत्ता से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जो सोर्स है 3 बजे बीजेपी कार्यालय में अपने विधायकों के साथ शपथ बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि देखिए अंदर खाने जो चर्चाएं थी, क्योंकि जो 15 अगस्त के जो भाषण है, 15 अगस्त के भाषण में एक भी बयान हेमंत सोरेन को लेकर नाम नहीं किया गया है और ना ही सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को उन्होंने गिनाया। तो उसी समय संकेत दे दिए थे चंपई सोरेन ने कि बीजेपी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। हमारे साथ देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं अविनेश जी, उनसे बात करते हैं कि चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने निजी काम से आए। आपकी क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी है मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, जो अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही जानकारी मुझे भी है। अब रही बात चंपई सोरेन जी की गतिविधि जो तेज हुई है, मैं कल भी एक अखबार में देखा चंपई जी, लोविन हेम्ब्रम जी, बहुत देर तक वार्ता हुई दोनों में। लोविन जी भी झारखंड को लेकर पीड़ित थे। विधानसभा में कई बार यहाँ के खनन घोटाले को उठाया उन्होंने, उसका दंश भी झेलना पड़ा उनको। फिर चंपई जी से पत्रकारों ने पूछा कि आपने और लोविन हेम्ब्रम जी ने क्या वार्ता किया। बड़ा सटीक जवाब उन्होंने दिया है कि हम लोगों ने कुछ जड़ी बूटी के बारे में चर्चा की है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक तरफ जो चंपई सोरेन का गांव है, कहा जा रहा है कि पूरे झंडे पार्टी के हटा दिए गए हैं जेएमएम के। अपने एक्स से भी उन्होंने पार्टी का नाम हटा दिया है। दिल्ली में वो ये कहते हैं कि मैं तो निजी काम से आया हूं। जो उनके वर्ड्स है उनके एक्शन के साथ मैच नहीं खा रहे हैं। देखिए, चंपई सोरेन नाराज हैं, ये सबको पता है। और जब उनको पार्टी, जब ये सब कुछ हुआ, क्योंकि चंपई सोरेन नाराज हैं, ये बात सबको पता है। और आपको बता दें, उन्होंने जो ये कहा कि वो अपने निजी काम से आए, देखिए वो अस्पताल आए हैं, उनकी बेटी भी यहाँ रहती है और अगले 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपोलो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले रखा है हेल्थ चेकअप के लिए। उनकी आज और कल कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। इसकी बड़ी वजह इससे कह सकते हैं क्योंकि ना तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, ना ही हेमंत विश्व शर्मा दिल्ली में है जो कि सहप्रभारी है, अमित शाह अहमदाबाद में है। ऐसे में अगर वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो अभी आज शाम तक या आज देर रात तक आज कोई भी बीजेपी के बड़े नेता नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा के एक बड़े नेता से लगातार संपर्क में है और संभवतः जो प्रभारी हैं उनसे वो संपर्क में है। अब ये बात सही है कि हेमंत सोरेन नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे, जब वो जेल में थे तब कई मुद्दों पे हेमंत और चंपई सोरेन के बीच में मतभेद हुआ था। बाद में जब हेमंत दोबारा मुख्यमंत्री बने तो अगले 2 ही दिन के अंदर सभी जगहों से उन्होंने पोस्टर हटा दिए। ये बात चंपई सोरेन को बहुत बुरी लगी थी कि वो 2 दिन के अंदर चंपई सोरेन के तमाम पोस्टर्स हटा दिए गए। अब देखिए, हमारे जो जानकार सूत्र हैं वो 2 बातें बता रहे हैं। पहला, ये चंपई सोरेन बेहद नाराज है। दूसरा, चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। तीसरी बात है कि ये अर्ली स्टेज है, आ भी सकते हैं, तमाम बातचीत चल रही है, राज्यसभा लेंगे, कौन उनके बेटे क्या टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसे तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन वो अभी अपने हॉस्पिटल और अपनी बेटी से मुलाकात करेंगे। अब बात करते हैं चंपई सोरेन की। उन्होंने, जैसा आपने कहा, एक्स से जेएमएम का नाम हटा दिया है और एयरपोर्ट से निकलते समय वो ये कह रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसलिए जाहिर तौर पर जो वो कह रहे हैं और जो चल रहा है वो 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन राजनीति में जब तक पूरक पक न जाए तब तक उसे परोसने की कोई हड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करना चाहती और ना ही चंपई सोरेन करना चाहते हैं। इसलिए अभी खिचड़ी पक रही है और अब पकने में कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे ये देखना होगा। लेकिन झारखंड की राजनीति में एक ये बड़ा उबाल होगा अगर चंपई सोरेन भाजपा के साथ आ जाते हैं। तो जो जेएमएम और जो अभी सत्ता में पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि हमारा वोट परसेंटेज 40% से उठता है, वो कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी। लगभग 14 सीटों पर सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा। जमशेदपुर से लेकर 14 सीटों पर सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। और दूसरी बात है कि ये हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका होगा और शायद नाराज चल रहे चंपई सोरेन ये चाहते होंगे कि हेमंत सोरेन को झटका लगे।
बिल्कुल। और क्योंकि अदिति कहते हैं कि राजनीति समय, संकेत और संभावनाओं का खेल होती है, और जिस तरीके से आपने बताया कि हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, हम हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लें, वो भी अभी दिल्ली में नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, तो क्या सही समय का खुद इंतजार कर रहे हैं चंपई सोरेन? देखिए, सही समय तब होता है, देखिए भारतीय, मुझे जो सूत्रों से बात हुई है उसमें यही बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन की शामिल होने में वो चाहती है कि शामिल हो जाए, क्योंकि 14 सीटों पे सीधा इम्पैक्ट पड़े। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बातचीत भी है। अब कई मुद्दों पर बातचीत बाकी है। अब उसमें फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, क्या चंपई सोरेन चुनाव लड़ेंगे? क्या वो कौन सी दावेदारी करते हैं? क्या उनको राज्यसभा दी जाए और केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, या क्या उनके बेटे को विधानसभा की टिकट दी जाए? तो ऐसे कई चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी बाकी है। लेकिन जो सूत्र है और जो सिचुएशन है, वो दोनों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहद विन सिचुएशन होगी, और ये बहुत बड़ा स्ट्राइक टारगेट होगा अगर चंपई सोरेन भाजपा के साथ आ जाते हैं। और ऐसे में चंपई सोरेन सीधा सीधा उन वोट बैंक और उन सीटों पर इम्पैक्ट करेंगे जो आज से पहले जेएमएम के खाते में ही रहा करते थे। जी, क्योंकि अदिति इस साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले सियासी उथल पुथल, और अगर चंपई सोरेन शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक झटका बहुत बड़ा होगा हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन इसके बाद अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, क्या मैसेज देने की पूरी कोशिश की जाएगी जनता के बीच? क्योंकि पहले भी हमने देखा है हेमंत सोरेन बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा सकती है। अब ऐसे में ये सब कुछ होना, तो क्या वो इलेक्शन से पहले इसको भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और ये राजनीति का हिस्सा है, ये पार्ट है। लेकिन सिचुएशन है, भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब इस सवाल उठते आए कि आपने महाराष्ट्र से नेता ले लिए, आपने वहां से ले लिए, उनका एक ही स्टैंड होता है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहता है वो आ सकता है, बिल्कुल, किसी को भी जबरदस्ती नहीं लाया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस पर स्टैंड करती है कि दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहता है वो आ सकता है, चाहे वो हरियाणा होगा, जैसे अभी किरण चौधरी आई हैं। तो जो भी स्थिति में अब राजनीति है, जाहिर तौर पे ये बात होगी कि हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को मनाने की, समझाने की कोशिश करेंगे? हेमंत सोरेन को कितना बड़ा झटका लगता है, या हेमंत सोरेन प्लान बी तैयार करेंगे कि अगर चंपई जाते हैं तो क्या करना है, वो सिंपैथी लानी है, और फिर चंपई सोरेन के साथ अगर हेमंत सोरेन के साथ सिंपैथी है तो साथ में हेमंत सोरेन के पीछे एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार की 5 साल की। तो अब ये सब लोग अपना गणित करेंगे, नफा नुकसान देखेंगे, और ऐसे में आगे की रणनीति होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अच्छा मौका है अगर चंपई सोरेन आते हैं, और जेएमएम के लिए बड़ा झटका है, खासतौर पे सीधे 14 सीटों का। अदिति, जब हम बात चंपई सोरेन की करते हैं तो 7 बार के विधायक रहे हैं चंपई सोरेन, और सरायकेला विधानसभा से लगातार वो जीतते आए हैं। 2019 में क्योंकि उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। इसके अलावा सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं वो, अगर हम देखें हेमंत सोरेन के बाद जब हम उनकी बात करते हैं, तो ना सिर्फ राज्य की राजनीति की अभी बात करें, आगे जो इलेक्शन होने हैं उसमें ये कितना बड़ा डेंट हो सकता है जेएमएम के लिए? देखिए, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। जब हेमंत सोरेन जेल गए तब वो पहला नाम थे जो सोचे गए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, कि वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इसलिए हम ये तो समझ ही गए कि 7 बार के विधायक हैं, 1 बार के मुख्यमंत्री हैं, और अपनी पकड़ रखते हैं, और अपना उनका वर्चस्व है झारखंड की राजनीति में। और जहां पर एक तरफ 40% वोट, यानी 26% आदिवासी, और इसके अलावा 14% मुस्लिम वोट बैंक, जिसमें सत्ता पार्टी या जेएमएम दम भरती है कि हमारे पास 40% वोट बैंक तो आंख बंद करके है। उस पूरे सिनेरियो में अगर जो चंपई सोरेन हैं वो कहीं ना कहीं उस 26% वोट में और 14% वोट में सेंधमारी कर सकेंगे, तो इससे अच्छा मौका शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा झारखंड में। और ऐसे में जहां पर झारखंड आज बीजेपी आजसू के साथ चुनाव लड़ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आदिवासी वोट बैंक का एक ये नजर आ रहा है कि हमारे को आदिवासी वोटर्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि उनके आदिवासी प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, तो अर्जुन मुंडा हारे हैं, उनको भी लड़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधा गेम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्ट्रेटेजिक। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी चंपई सोरेन को मनाने में कामयाब हो पाती है, कौन सी पार्टी चंपई सोरेन के साथ डील ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल
चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। आज वो अस्पताल में अपना चेकअप कराएंगे, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे और आज पूरे दिन ना अमित शाह, ना शिवराज सिंह चौहान और ना ही हेमंत विश्व शर्मा दिल्ली में है। ऐसे में फिलहाल आज ज्वाइनिंग की अटकलें अभी अटकलें ही बनकर ठीक है, बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा, आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।